और इसी बीच बड़ी खबर की हम बात करें, दुर्ग से ये बड़ी खबर है जहां पर महादेव ऐप पर बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि रुपयों पकड़े गए हैं। असीम दास के पिता सुशील दास का शव मिला है, कुएं में संदिग्ध अवस्था में शव मिला है। आत्महत्या करने की फिलहाल आशंका जताई जा रही है। तो 2 नवंबर को असीम दास के हाउसिंग बोर्ड के ठिकाने पर ईडी ने कार्रवाई की थी, करोड़ों रुपए जब्त भी किए थे। तो महादेव ऐप से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बताएं। उपयोग के साथ पकड़े गए असीम दास के पिता सुशील दास का शव मिला है, कुएं में संदिग्ध अवस्था में शव मिला है। आत्महत्या करने की आशंका जताई जा रही है। दुर्ग के ग्राम छोटी की घटना 2 नवंबर को असीम दास बोर्ड के ठिकाने पर ईडी ने कार्रवाई की थी, किए थे। तो फिलहाल आत्महत्या करने की आशंका जताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या ज्यादा जानकारी मामले में? देखिए, असीम दास के पिता जो है सुशील दास, उनका ये में शव मिला है। हकीम परिस्थिति में घटना हुई है। पुलिस ने उसको बाहर निकाला तो उसमें चोट के निशान नहीं है, तो संभवतः ये माना जा रहा है कि उन्होंने जो है वो कुएं में कूदकर आत्महत्या की होगी। ये बता दूं कि असीम जो इनका बेटा है, इनके घर पर ईडी ने दबिश दी थी और से करोड़ों रुपए जब्त किए गए थे। उसके बाद से इनके पिता काफी खामोश रहते थे, काफी डिप्रेशन में रहते थे, तो पता चला है। और इस तरह से हो सकता है कि उसी वजह से उन्होंने कुएं में कूदकर आत्महत्या की होगी। तो फिलहाल मामले में पुलिस जांच की जा रही है और उस पर जांच में जो सामने आएगा वो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि वजह क्या थी। जी जी जी, ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश। और दिहाड़े गोली चली है राजधानी रायपुर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गेगा मेड़ी की हत्या कर दी गई है। हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर रोहित ने ली है, जो सरकार का मोस्ट वांटेड है। क्योंकि आखिर क्यों की गई गोगा मेड़ी की हत्या, कौन है इसका मास्टरमाइंड, इस पर अब भी चर्चा हो रही है। हालांकि लॉरेंस गैंग के इस हत्या की जिम्मेदारी चुका है। रोहित गोदारा ने विदेश में बैठकर देश में हत्या के बाद से ही उनके कार्यकर्ता आक्रामक हो गए। उन्होंने प्रदर्शन कर अपना गुस्सा भी दिखाया। गोगा मेड़ी की हत्या क्यों उबला राजस्थान, रिपोर्ट में। दो तीन चार धड़ाधड़ चलती गोली तस्वीरों में आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। बेखौफ बदमाश और सामने ढेर पड़ा शख्स श्री राजपूत कर्णी सेना का सुखदेव गोगा मेड़ी है, जिसे बदमाशों ने घर में घुसकर दिन दहाड़े मौत की घाट उतार दिया। वारदात से पहले बदमाशों ने करीब 10 मिनट तक गोगा मेड़ी से बातचीत की, फिर उठकर जाने लगे और बंदूक निकाली और ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। गोगामेड़ी के पास सोफे पर बैठे दिख रहा शख्स नवीन सिंह है। फायर करने वाले बदमाशों को लेकर आया था। जब नवीन ने उन्हें रोकना चाहा, बदमाशों ने उसे भी गोली मारी थी। अचानक गोलीबारी से गोगामेड़ी कुछ समझ पाते उससे पहले बदमाश उनके शरीर को गोलियों से छलनी कर चुके थे। इससे भी जब बदमाशों का दिल नहीं भरा तो उन्होंने गोगामेड़ी के सिर में भी गोली मारी। वही जवाबी गोलीबारी में भी एक बदमाश की मौत हो गई। में पूरी वारदात दिखाई दे रही होगी। घटना के बाद बदमाश आसानी से फरार हो गए। तीन लोग यहाँ आए थे। यहाँ बाहर से सूचना दे दिया कि मिलना है हमें सुखदेव सिंह जी से। तो सुखदेव सिंह जी से उनका जो सिक्योरिटी है जाके पूछ लिया, तो उनका अनुमति मिलने के बाद तीनों लोग अंदर करीबन 10 से 1 मिनट उनके साथ बातचीत की। 10 मिनट के बाद उनके फायरिंग किया। फायरिंग में सुखदेव सिंह हो गया। उनके बगल में जो सिक्योरिटी खड़ा था उनके भी गोली लग गया। वो अभी
हॉस्पिटल में ICU में। और इस क्रॉसफायर के दौरान 3 हमलावरों में एक का भी डेथ हो गया। तो वो हम जिसका डेथ हो गया उनमें नवीन सिंह शेखावत, वो है यहाँ का मूल रूप से का पास का रहने वाला है और अभी जयपुर में निवास कर रहा है। इतनी बड़ी वारदात जयपुर शहर में हंगामा मचा। गुगामेड़ी की हत्या की खबर जैसे जैसे तक पहुंची, कार्यकर्ता एक सड़क पर उतर गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। शहर दर शहर कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया, बाजार को बंद कराया गया। साथ ही बदला लेने की बात भी कही। कार्यकर्ताओं का आक्रोश आप परिवार को क्षति तो है, लेकिन समाज को भी बहुत बड़ी क्षति हुई है। और ये माफिया ग्रुप है जिससे वो त्रस्त था, इसका नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, का क्या लिया डिस्क्लोज होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। मैं एक बात जानना चाहूंगा आपसे, कौन लोग थे जो इनको धमकियां दे रहे थे सुखदेव सिंह गोगामेडी को? कौन लोग हैं ये लोग और क्या धमकी दे रहे थे? इसका जो क्रम जो रहा है पहले कुछ सालों पहले तक का जो इसका रहा था, उसके हिसाब से ही उनको ये धमकियां, उन्हीं लोगों ने ये धमकियां दी थी। और वो लोग तैयारी में थे कि हम लोग मारेंगे। ये बात हमारे परिवार में भी होती रहती थी। सूचना ये थी कि पे मौजूद है, वैसे इनकी की गई है और रेकी करने के लिए है लोगों को कि ये 2 लोग गार्ड हैं वो छुट्टी पे हैं और 3 गार्ड लगभग मौजूद होते हैं। वो स्कॉर्पियो गाड़ी से आते हैं, कहते हैं कि देव जी से मिलना है और मिलने के बहाने जब उनको अंदर लेके जाता है 1-2 मिनट की जैसी छोटी सी बात होती है, इतने में वो फायर कर देते हैं। लगभग 4 गोलियां सुखदेव जी को लगी है और एक नरेंद्र गार्ड को भी वो काफी सीरियस भी। पहले से इनको धमकियां मिल रही थी, पाकिस्तान से भी धमकियां मिल रही थी, बाहर के भी लोगों से सुरक्षा की मांग की गई थी, सरकार शासन प्रशासन से भी थी कि भाई इनको सुरक्षा मिले। लेकिन कुछ समय तक सुरक्षा मिली, लेकिन उसके बाद सुरक्षा नहीं मिली। ताकि अब आपके दिमाग में एक सवाल यह भी आ रहा होगा कि इतनी बड़ी घटना आखिर किसने की, लेकिन इस वारदात के पीछे बड़े गैंगस्टर बताए जा रहे हैं। गैंगस्टर रोहित गुरारा ने सोशल मीडिया पर हत्या की जिम्मेदारी भी ली है। इस गोलीबारी के पीछे गोल्डन कराड़ का नाम भी सामने आ रहा है। इन गैंगस्टर के नामों को सुनकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि इसका मास्टरमाइंड कौन होगा। अब घटना इतनी बड़ी थी, आज भी एक्टिव हो गई। हर बार घटना की निंदा की गई और कार्रवाई का भरोसा दिया गया। नई सरकार की प्राथमिकता होगी सरकार किराए के हथियारों को लेकर समाज से की और समाज के युवाओं की जो है का समूल नष्ट किया जाएगा। हत्यारे पकड़े जाएंगे, कड़ी सजा दी जाएगी। मेरी पुलिस प्रशासन से भी इस षड्यंत्र में जो कुछ थे उनके चेहरे से भी नकाब खींच इस पूरे मामले को IG स्तर का जांच करके और पकड़े जाएं। ये फैलाने वालों को मेरी प्रशासन के शीर्ष लोगों से बातचीत हुई है और उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि हम शीघ्र ऐसे हत्यारों को गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन ये कि उन्होंने बहुत लंबे समय से प्रशासन को अपनी सुरक्षा बढ़ाए जाने की सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन वो प्रशासन उपलब्ध नहीं करा पाया। क्यों नहीं कराया, क्या कारण है, ये भी एक जांच का विषय है। लेकिन ऐसे अपराधियों को जो अराजकता फैलाने का काम करते हैं उनको गिरफ्तार करना चाहिए। दुर्भाग्य से जिस स्तर पर सुरक्षा मिलनी चाहिए थी उस स्तर पर सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। निश्चित रूप से इसके लिए भी जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता और साथ साथ में जिन लोगों ने ये दुर्दांत कृत्य किया है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। घटना के बाद पुलिस ने बदमाशों को के लिए नाकाबंदी भी कराई, लेकिन बदमाश तब तक फरार हो चुके थे। पुलिस अधिकारी हमलावरों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कह रहे हैं, लेकिन राजधानी में दिन दहाड़े हुई इस गोलीबारी की घटना ने पूरे राज्य को हिला दिया है। रिपोर्ट न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कांग्रेस में हाथ पर हाहाकार मचा हुआ है। कमलनाथ इस्तीफा दे सकते हैं, कमलनाथ PCC पर इस्तीफा दे सकते हैं। कमलनाथ ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। बता दें कारणों को चर्चा भी हुई है। कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं तो करारी हाथ जो हुई कांग्रेस की हुई राज्यों में, के बाद कहीं ना कहीं
हलचल मची हुई देश में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अशरफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, रात की हार के बाद माने मुलाकात कमलनाथ की हुई है, अध्यक्ष के इस्तीफा दे सकते हैं बिल्कुल नैतिक आधार पर उन्होंने पेशकश की है। आगे होता है कांग्रेस अध्यक्ष अर्जुन खड़गे उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हाँ, जो चुनाव में करारी हार को लेकर मंथन का दौर जारी है। मंथन किया गया है विधायकों के साथ, और अब जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि कुछ विधायकों को दिल्ली भी बुलाया जा सकता है, उनके साथ कमलनाथ कांग्रेस अध्यक्ष कर सकते हैं और वहां पर पूरी स्थिति सामने रख सकते हैं। चुनाव में कांग्रेस को ये जो हार हुई है का कारण है, क्या भीतर हुआ है, जनता की नव टटोलने में है वो काम रहे, वहाँ पहलू उन पर चर्चा की जाएगी। लेकिन हाँ, ये हुई तो उसमें कमलनाथ ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की पेशकश की। जैसा कि पहले भी ये चर्चा कर रहे थे अशरफ की ये चुनाव शायद कमलनाथ आखिरी होगा, क्योंकि चूंकि उम्र भी बढ़ रही है और अगर नहीं जीते तो फिर क्या भविष्य होंगे, कुछ ऐसी तस्वीर मान वो शायद गिव अप कह दें उसको, या पीछे हटना चाहते हैं कि बस बहुत हो गया। कमलनाथ सक्रिय राजनीति से संन्यास नहीं तो थोड़ा कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन नैतिकता को इस्तीफे की पेशकश कर रहा है, क्योंकि उनके ऊपर वो बखूबी अदा नहीं कर पाए जो अपेक्षाएं थी कांग्रेस वो सत्ता में लौट पाए वो तो ये है कारण। लेकिन जहाँ तक सक्रिय राजनीति है ये थोड़ा जल्दबाजी है, लेकिन उम्र उनकी जरूर हो चुकी है। लेकिन वो इस उम्र को वो कहते हैं कि सिर्फ ये आंकड़ा है, मेरे में हिम्मत और जज्बा बिल्कुल में कोई कमी नहीं आई, तो थोड़ा इंतजार कीजिए उसके लिए। जी वाकई अब इसके बाद ये भी सवाल उठेगा कि अगर कमलनाथ नहीं तो कौन पीसीसी की कुर्सी पर। हालांकि देखने वाली बात होगी क्या कुछ फैसला लिया जाता है। बहुत शुक्रिया अशरफ। मोरना से बड़ी खबर की बात कर रहे थे। बदमाश किया है, दो बदमाशों ने किया। रात के अंधेरे में बदमाश पीड़ित के घर पहुंचे थे, सड़क पर खड़े होकर घर के अंदर पत्थर फेंके। घटना सीसीटीवी कैमरे हुई है, दो नकाबपोश पथराव करते दिखाई दे रहे हैं। सेल्टेक्स मेडिकल के पास स्थित नेशनल हाईवे की घटना के बाद मौके से फरार हो गए। सिविल थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। नेशनल हाईवे 44 की घटना है जहां पर यह घटना घटित हुई है। घटना के बाद से आरोपी फरार जा रहे हैं। पथराव सिविल थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला इस वक्त हम बता रहे हैं। बात करते नाबालिग छात्रा को मारा गया है। ट्यूशन से लौट रही 11वीं की छात्रा को युवक ने चाकू मार दिया। सिर और पेट में चाकू से वार किए हैं। आरोपी हो गया। छात्रा को अंबिकापुर रेफर कर दिया गया। व्हाट्सएप ग्रुप में लिखी चाकू मारने के बाद आरोपी ने छात्रा पर ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगाया है। गांव के प्रकार स्कूल के हुई है। नाबालिग छात्रा को मारा और फरार हो गया ये आरोपी, और छात्रा ने कई सारे आरोप लगाए हैं। आरोपी लगाया गया है छात्रा द्वारा। फिलहाल छात्रा को भर्ती करा दिया गया, इलाज जारी है। सिर और पेट में चाकू से कई बार किए गए। और राजगीर जहां पर हथियार और डीजल की चोरी हुई, डरा धमकाकर गाड़ियों से डीजल निकाला गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 25 लीटर डीजल के साथ हथियार जब्त किए गए हैं। आर्म्स एक्ट में यह मामला भी दर्ज हुआ है। आरोपी
जेल भेजा गया। बड़ौदा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला इस वक्त हमको रहे हैं। बात नरसिंहपुर की, जहां गोटे गांव के नोनी करेला में 2 भाइयों पर किए गए हमले में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से कार, बेसबॉल, देसी कट्टे और मोबाइल बरामद किए गए हैं। बता दें कि सोमवार की रात विवाद के दौरान विरोधी पक्ष का साथ में दोनों भाइयों पर हमला किया था। और इसी के साथ ही फिलहाल के बुलेटिन में